नमस्कार, आप देख रहे हैं नयन 24 न्यूज झारखंड। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद के बरवा अड्डा थाना परिसर से है। बता दें कि धनबाद के बरवा अड्डा थाना परिसर से जुड़े विवाद और वायरल ऑडियो को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने मंगलवार को अपना पक्ष रखा। मांडा कर्मचारियों के बकाया वेतन के मुद्दे पर मांडा के एमडी से मिलने धनबाद पहुंचे। वहीं विधायक ने मीडिया से बातचीत में वायरल ऑडियो को एडिट कर और संदर्भ से हटाकर पेश किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। वहीं जयराम महतो ने कहा कि थाना प्रभारी के साथ उनकी मोबाइल पर करीब 11 मिनट तक बातचीत हुई थी। उनके मुताबिक वायरल ऑडियो में पूरी बातचीत नहीं है, बल्कि बातचीत के कुछ हिस्सों को कथित तौर पर काट छाट कर अलग अलग संदर्भ में पेश किया। विधायक ने कहा कि बातचीत निजी स्तर पर हुई थी और अगर उसमें कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ हो तो उसे पूरी बातचीत के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विधायक ने कहा कि वो कथित तौर पर एडिट किए गए ऑडियो को लेकर निजता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराने की तैयारी में है। उनका कहना है कि किसी निजी बातचीत के चुनिंदा हिस्सों को निकालकर सार्वजनिक करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि ऑडियो में उनकी कही गई बातों को आगे पीछे करके वायरल किया गया, जिससे बातचीत का वास्तविक संदर्भ बदल गया। बरवा अड्डा थाना परिसर में 21 अगस्त को हुई घटना को लेकर भी जयराम महतो ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वहां दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हॉट टॉकिंग जरूर हुई थी, लेकिन मारपीट के आरोप को उन्होंने पूरी तरह से निराधार बताया। विधायक ने कहा कि अगर मारपीट की घटना हुई है तो थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से इसकी पुष्टि आसानी से की जा सकती है। जयराम महतो ने बरवा अड्डा थाना प्रभारी से घटना के दौरान की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। और कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनका बहुत महीनों से पेमेंट रुका हुआ है, तो हम धनबाद कोर्ट में एक पुराने केस में पेशी थी, उसी क्रम में यहाँ आए हैं। तो एमडी साहब नहीं आए, उन्होंने उनसे बातचीत हुई तो कहा कि 10 मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं। नहीं, गलत बात है। हमको उसी बात का आपत्ति है। उनको हम ये बोले थे कि मुखिया जी आप मामला को जानते नहीं है और तो काहे आप हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जब थाना प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग का है नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज का है। और जो मुखिया है उनके जो सहयोगी है उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, चूंकि थाना परिसर में हम जब तक थे 1-1 सेकंड का वीडियो फुटेज है। आप भी जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहां हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहां 10 से ज्यादा कैमरा ऑन थे। उनसे पूछा जाए कि और आप वीडियो को साथ बताइए और कहा हमने कहा, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बस इतना ही सही है कि दोनों पक्षों में हॉट टॉक थाना परिसर में हुआ है, धक्का में एक दूसरे को ठेला ठेली हुआ है, इससे अलावा कोई सच नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल, देखिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज्यादा थाना है धनबाद जिले में और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियां सुनते हैं। धनबाद जिले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हजारों किस्म की गालियां सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का, पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियां आते हैं क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे।
तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है, लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपने अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द कई बातचीतें एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी ऐसे लोग का मारने पीटने के पक्ष में है। देखिए, अब एक बात स्पष्ट है, अभी आप चले जाइए गड्ढा में घुस के एक आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस आईपीएस कोई एमएलए एमपी अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूं। मैं स्पष्ट आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था आपको? हाँ, हम खुन्नस निकाली गई थी। देखिए, खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है एआई जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ, बात सुनाते हैं, चूंकि हम पढ़ के सुनाएंगे, हम डायरेक्ट देखिए, हाँ हम पढ़ के सुनाएंगे इसलिए, चूंकि हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे, हम उनके डायरेक्ट मैसेज को आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ, नंबर सेव है बड़ा बाबू बरवड्डा। हमने उनसे कुछ कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे, वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोले चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा। तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा? फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए रुक, और हम इसको फोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम क्योंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए, हमको कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। उसने कहा विधायक जी हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अरे भैया मैंने हमको लगा कि हम सोचे कि चलिए विधायक और बड़ा बाबू के बीच क्या बातचीत है, लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात क्या मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या आप 12 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा?